एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टोटल 12 सेंटेंसेस होते हैं। उनमें से 12 में से जो 8 होते हैं ना, वो एक्टिव पैसिव होते हैं, पैसिव होते हैं। ठीक है, जिनमें इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आते हैं प्रेजेंट के सेंटेंस आते हैं, परफेक्ट के, पास्ट के आते हैं और फ्यूचर के आते हैं। ठीक हो गया। तो बात इस तरह के जो प्रेजेंट के होते हैं उनमें भी पैसे, उनके भी पैसिव बनते हैं, पास्ट के भी बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट के भी पैसिव बनते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के, पास्ट कंटिन्यूस के और फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव नहीं बनते, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के और फ्यूचर परफेक्ट के भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस के कोई भी आ जाए तो उसके एक्टिव पैसिव नहीं बनते। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ 4 रूल बताऊंगा, उससे कोई भी आपका जुमला आ जाए ना तो आप इजीली कर सकते हो। पहला रूल है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। नंबर 2, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सिंपल है। और फिर उसमें कोई थर्ड फॉर्म जब भी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसको लिखना थर्ड फॉर्म में ही है, पैसिव में, तो उसके साथ बाय लगा देना। और चौथी चेंजेस जो सब्जेक्ट होगा, जैसे ही का ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, दैम, इनको ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देना। ठीक है, अब मैं ना आपको चेंजेस बता देता हूँ कि उसमें चेंजेस क्या करनी है। चेंजेस जब भी डू, डज या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो आपने आंखें बंद करके इज, एम, आर लगा देना है फंक्शन के साथ, और बाय वगैरह तो आपने लगाना ही है थर्ड फॉर्म के साथ। फिर अगर आपके पास आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या कहीं भी सेंटेंस में डिड नज़र आ जाए तो आपने चुप करके वाज और वर्ड लगा देना है, हेल्पिंग वर्ड। अगर आपके पास हैज़, हैव या हैड आ जाए तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये आपने लगा देना है। अगर आपके साथ आ जाए विल, ठीक है, तो आपने विल के साथ विल बी लगा देना है, बी का इजाफा करना है। अगर विल हैव आ जाए, विल हैव आ जाए तो आपने विल हैव बीन लगाना है, विल हैव बी की जगह बीन लगाना है, बीन। ये विल हैव आए, आपके पास विल हैव आए। अगर आपके पास ING आ जाए तो आपने बीइंग का इजाफा कर देना। ठीक है, जैसे ही, ईटिंग, ईट एप्पल, ये एग्जाम्पल है।
तो इस एग्जांपल में आपने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ एम आर लगता है। एप्पल इज़ ईटन बाय ही इज़, तो हिम, ही इज़ हिम, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। तो ये आपने करना है। इससे आप कोई भी ऐसा जुमला आ जाए तो ये आपने चेंजेस याद रखनी है और ये आपने याद रखना है, तो आप इजीली कर सकोगे।